नमस्ते यूपी। नमस्ते यूपी सीरीज में आज हम जनपद अमरोहा की बात करते हैं और अमरोहा में ही एक अलग टॉपिक लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम अमरोहा के प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में जो आती है सबसे पहले यह है अमरोहा किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो अमरोहा जिस मंडल के अंतर्गत आता है उसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद रीजन के अंतर्गत आता है। यह उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र माना जाता है? यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उसमें अमरोहा जिला की भी गणना की जाती है। अब यह जिला बना कैसे और कब बना? अमरोहा जिला कुछ जिलों को काट करके बना था। कौन कौन से जिले थे वो आगे हम स्लाइड में चर्चा करेंगे आपसे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमरोहा जिला कब बना था। अमरोहा जिला 24 अप्रैल 1997 को अस्तित्व में आया था। अमरोहा जिले का जो गठन हुआ वो 24 अप्रैल 1997 को हुआ था। अमरोहा का जो मुख्यालय है वो अमरोहा है। यहां से कुछ नेशनल हाईवे और कुछ स्टेट हाईवे गुजरते हैं। यहां पे जो नेशनल हाईवे गुजरता है वो है NH-24 और जो स्टेट हाईवे गुजरते हैं वो SH-72 और SH-73 है। हर जिलों की तरह अमरोहा में भी ODOP बनाया गया है और ODOP में अमरोहा के ढोलक और रेडीमेड गारमेंट्स को प्राथमिकता दी गई है। जब हम आपको अमरोहा का अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे थे तो हमने वहां पे आपको बताया था कि अमरोहा की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर के अलावा वहां पे कुछ लघु उद्योग और कुटीर उद्योग हैं और उन्हीं लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में हमने आपको बताया था ढोलक और तबला की चर्चा की थी और रेडीमेड गारमेंट्स की चर्चा की थी। और वही ढोलक और वही रेडीमेड गारमेंट्स को अमरोहा जिले के ODOP के रूप में चिन्हित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि अमरोहा जिला अस्तित्व में आया कैसे और कब आया। अमरोहा का जो पुराना नाम था वो था ज्योतिबा फुले नगर। ध्यान रखिएगा, अमरोहा का जो पुराना नाम था वो था ज्योतिबा फुले नगर, जो 24 अप्रैल 1997 को मुरादाबाद जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया। 24 अप्रैल 1997 को मुरादाबाद जिले से अलग होकर ज्योतिबा फुले नगर, जिसे अमरोहा कहा जाता है, यह अस्तित्व में आया था। और अभी अमरोहा मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको मैंने बता दिया पहले ही कि अमरोहा का जो मुख्यालय है वो अमरोहा नगर है और यह मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। इस जनपद में 3 तहसील शामिल की गई और वो तहसील कौन कौन सी थी? अमरोहा, धनौरा और हसनपुर। इन तहसीलों के बारे में उनको जानकारी रखनी चाहिए जो अमरोहा जिले से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम होंगे या UPPCS के इंटरव्यू हो या UPSC का इंटरव्यू हो, अगर वो अमरोहा जिले के रहने वाले हैं और कोई बोर्ड मेंबर अगर वहां से जानकारी रखता है वहां की या वहीं से अपना संबंध रखता है किसी भी तरीके का, तो इस पे चर्चा आपसे कर सकता है। बाकी जनरल छात्रों को इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि अमरोहा में कौन कौन सी तहसीलें हैं। देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताते चल रहा हूं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। वर्तमान में नवीन तहसील जो बनाई गई वो नौगांवा सादात को मिलाकर 4 तहसील इस जनपद में शामिल हो गया। मतलब 3 पुरानी तहसीलें थी, अमरोहा, धनौरा और हसनपुर, और जो चौथी तहसील बनाई गई वो बनाई गई नौगांवा सादात को। ये अमरोहा का चौथा तहसील है। अमरोहा का जो नामकरण हुआ वो आम और रूहा। रूहा क्या होता है? आम तो सब लोग जानते हैं, आम का सीजन आ रहा है, आम के बारे में सबको जानकारी है। लेकिन रूहा की जानकारी हो सकता है कि बहुत लोगों को नहीं होगी जो अमरोहा से बिलोंग नहीं करते होंगे। रूहा एक मछली होती है जो अमरोहा में पाई जाती है और यही आम और रूहा को मिलाकर के ज्योतिबा फुले नगर जो पहले नाम हुआ करता था उसका नाम अमरोहा पड़ गया। यही 2 बातें हैं, एक आम और एक रूहा, इन्हीं दोनों के नाम पे नाम अमरोहा पड़ गया। अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो 4 तहसील की चर्चा हमने पहले आपको कर दी। अमरोहा, धनौरा और हसनपुर, ये तहसीलें 3 पुरानी थी और जो एक चौथी तहसील बनी वो बनी नौगांवा सादात। अमरोहा में 6 ब्लॉक हैं, 48 न्याय पंचायत हैं, 601 ग्राम पंचायत हैं, 216 आदर्श राजस्व ग्राम है, 1133 ग्राम है। यहाँ पे एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, एक ही लोकसभा क्षेत्र है जो कि अमरोहा के नाम से जाना जाता है। जबकि अमरोहा में 4 विधानसभाएं हैं और वो विधानसभाएं कौन कौन है? जो तहसील है जिन नाम से, उसी नाम से
अमरोहा की 4 विधानसभाएं भी हैं। अमरोहा, धनौरा, हसनपुर और नौगांवा सादात, यही 4 तहसीलें भी हैं अमरोहा की और यही 4 विधानसभा क्षेत्र भी है अमरोहा की। इसी के अंतर्गत हम अमरोहा के सेंसस को भी शामिल करते हैं। अमरोहा का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 18,40,221 है। यहाँ की जो डेंसिटी है वो 818 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि लिटरेसी रेट जो है वो 63.84% है, जबकि यहाँ का सेक्स रेशियो जो है वो 910 है। इसे अच्छा माना जा सकता है, 910 है। और ये जो हम आंकड़ा लिए हैं ये 2011 की जनगणना को हमने आधार बनाया है। हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि हम जो डेटा ले रहे हैं ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार देखा गया है, कई यूपी आयोग के एग्जाम में देखा गया है कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आंसर को गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही लिया जाता है, क्योंकि जो उनकी आंसर की जारी होती है, जब उनके आंसर को आप सर्च करते हैं तो वो जिसको सही माने होते हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से होता है, वहीं से मैच करता है। इसलिए हम लोगों ने भी इसको आधार बनाया है कि हम जो भी डेटा लेंगे वो डेटा गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही होगा। इसके अलावा हम किसी सोर्स का यूज नहीं करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए डेटा को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। जो भी डेटा आपको दिया जाएगा ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने अमरोहा की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम अमरोहा के पर्यटन स्थल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।